गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे सेमी मैट्रिक और सीडोमेट्रिक का। तो सबसे पहले मैं परिभाषित करना चाहूँगा कि सेमी मैट्रिक क्या होती है। कि लेट एक्स बी ए नॉन वाइड सेट। मान लीजिए एक्स कोई एरिक्त समुच्चय है। देन अ फंक्शन डी डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज कॉल्ड एज सेमी मैट्रिक ऑन एक्स if it satisfies the following properties. Number 1, dxy is greater than or equal to 0. Number 2, x is equal to y implies dxy is equal to 0. dxy is equal to dyx, and the fourth, dx comma y is less than or equal to dxz plus dz comma y. कि अगर x कोई एरिक्त समुच्चय है तो कोई प्रतिचित्रण D जो कार्तीय गुणन x क्रॉस x से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर परिभाषित है, वो एक सेमी मैट्रिक x के ऊपर कहलाता है यदि यह निम्न चार प्रॉपर्टीज का संतुष्ट करता है। और कौन सी चार प्रॉपर्टी? dx comma y is greater than or equal to 0. Number 2, x is equal to y implies dx comma y is equal to 0. देखो दोनों में अंतर क्या है। वहाँ था implies in both ways, that x is equal to y implies dx y is equal to 0, और if dx y is equal to 0 it implies x is equal to y। मीट्रिक के लिए ये कंडीशन थी। यहाँ वन साइडेड का बोला जा रहा है x is equal to y हो तो we can say that dx y is equal to 0, यानी कि कन्वर्स सिद्ध होता हो ये जरूरी नहीं है। तीसरा, dx y is equal to dy x, and number fourth, dx y is less than or equal to dx z plus dz y. Then x d is called a semi-metric or pseudo-metric. एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ pseudo-metric which is not a metric. एंड d जो परिभाषित की गई है, लेट d is a metric defined from r cross r to r such that dxy is equal to modulus of x square minus y square, where x and y are two real numbers. तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी हैव टू प्रूव दैट dx y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं पहले ले लेता हूँ लेट x y कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं। अगर x और y वास्तविक हैं तो उनके जो स्क्वायर होंगे, वर्ग होंगे, वो भी वास्तविक होंगे। तो इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आर हैं तो दो वास्तविक संख्याओं का जो अंतर है वो भी वास्तविक होता है। तो इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। और किसी भी वास्तविक संख्या का अगर आप मॉडुलस लेते हैं तो वो क्या होता है, सदैव जीरो या जीरो से बड़ा होता है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Second property, we have to prove that कि अगर x is equal to y हो then we have to prove dx y is equal to 0. तो let x is equal to y, तो d जो मैपिंग परिभाषित है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो क्या आ गया, dx x is equal to मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0, और 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0 ही होता है। तो इट इम्प्लाइज इफ x इज इक्वल टू वाई देन dx y इज इक्वल टू 0। सिद्ध हो गया। लेकिन अगर कन्वर्स करते हैं, इफ dx y इज इक्वल टू 0 देन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइदर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो है, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। सिद्ध हो रहा है, अगर ये चीज़ है तो वो मीट्रिक वाली सेकंड प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। बट इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, देन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, तो कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली टू बी ट्रू, कि मॉडुलस तो जीरो है लेकिन वो x इज इक्वल टू वाई है तो जीरो हो रहा है, लेकिन जब x इज इक्वल टू माइनस वाई, जीरो है लेकिन x इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाता है, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस वाई तो नहीं है, तो इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो M2 सेटिस्फाई नहीं हो रही। डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, तो डी एक्स वाई मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, माइनस कॉमन ले लिया तो मॉडुलस ऑफ माइनस वन इंटू वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, मॉडुलस ऑफ माइनस वन प्लस वन ही होता है, तो ये बन गया आपके पास मॉडुलस ऑफ वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र विच इज़ इक्वल टू डी वाई एक्स, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। फोर्थ प्रॉपर्टी, टू प्रूव डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र। एंड अगेन अपने जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 होता है, तो ये क्या बन गया, लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र, और मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र मीन्स डी एक्स जेड, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र मीन्स डी जेड वाई, तो ये क्या आ गया आपके पास, डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो इट मीन्स M4 इज सेटिस्फाइड। तो क्या है आपके पास, M1 M3 और M4 तो पूरी तरह सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन M2 पार्शली सेटिस्फाई हो रही है कि अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाए तब हमारे पास वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसलिए वी कैन सी दैट D इज ए सीडो मैट्रिक्स और सेमी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हमें सेमी मैट्रिक्स या सीडो मैट्रिक्स को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आज इतना ही, इसके बाद अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज संतुष्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और, इफ डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डायमीटर ऑफ ए सेट ए इज जीरो, देन इट इंप्लाइज इन बोथ वेज दैट ए इज ए सिंगलटन सेट। तो सिंस डेल्टा ए इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा डायमीटर ऑफ सेट को अपने कैसे परिभाषित कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ डी एक्स वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू जीरो। अगर मैक्सिमम वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब, या लीस्ट अपर बाउंड जीरो है तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो और डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो इट इम्प्लाइज इन बोथ वेज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। लेकिन क्योंकि सभी के लिए डेल्टा ए ज़ीरो है, अगर आप डी एक्स जेड लिखेंगे तब एक्स इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, अगर ए1 ए2 लिखेंगे तो ए1 इज इक्वल टू ए2 आ जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज ए सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इक्वल, क्योंकि सेट ए में केवल एक ही अवयव है, और अगर किसी सेट में केवल एक ही अवयव हो तो उस सेट को अपने क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज ए सिंगलटन सेट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध होता है। थैंक यू वेरी मच।